अब तक आपने देखा कंस द्वारा भेजे छद्म कान्हा और पातालासुर ने मिलकर ढाया गोकुल पर कहर। अकाल से त्रस्त गोकुल पर आई नई विपदा। हरि की प्रतिमा हुई विलुप्त। साहूकार ने लगाया कान्हा और उनके मैया बाबा पर इसका आरोप। सारे गांव वाले ने कृष्णा को मूर्ति चुराते देखा है मंदिर से। आपके कहने पर ही उसने मूर्ति चुराई होगी। आज देखिए, इन्होंने इसी क्षण गांव नहीं छोड़ा तो हम धक्के मार कर बाहर निकाल देंगे। आप सबको ये करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं स्वयं ही गोकुल को छोड़कर चला जाऊंगा। नंद और यशोदा अपमानित होकर निकले गोकुल से। दूसरी तरफ कृष्ण ने अपने मामा श्री को दिखाई एक छोटी सी लीला। कंस ने रचा एक ऐसा चक्रव्यूह। एक तरफ सुरक्षा कवच के बाहर पातालासुर कर रहा नंद और यशोदा का इंतजार, वहीं दूसरी ओर गोकुल में छद्म कान्हा मचा रहा हाहाकार। क्या होगा अब, आइए देखें आगे। इससे पहले कि गोकुल पे कोई समस्या पड़े, हमें इन्हें गोकुल से निकाल देना चाहिए। हाँ, इन्हें निकालो, निकालो, हाँ, निकालो, निकालो, निकालो। रुको! जिसका पश्चाताप भी ना कर सको। जब आप सबको अपनी भूल का ज्ञान होगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। कान्हा, सबसे पहले मेरे सवाल का जवाब दे। मंदिर से मूर्ति तूने चोरी की है? कान्हा, तू सच बता दे, बोल दे इन सबको कि मूर्ति तूने नहीं चुराई है। ये लोग जो कह रहे हैं वो सत्य है, किंतु मैंने प्रतिमा नहीं चुराई है। क्या कह रहा है? देख लल्ला, जो कहना है साफ साफ कह। आप मुझ पर विश्वास रखिए, सत्य अधिक देर तक छिप नहीं पाएगा, शीघ्र ही सबके सामने आ जाएगा। कन्हैया, सत्य सामने आ चुका है और गोकुल वासियों, इस छलिए की बातों में मत आना। ऐसे पापियों का इस गांव में कोई स्थान नहीं है। इन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दो। हाँ, इन्हें गांव से बाहर करो, निकालो इन्हें गांव से। इन्होंने इसी क्षण गांव नहीं छोड़ा तो हम धक्के मार कर बाहर निकाल देंगे। आप सबको ये करने की आवश्यकता नहीं है। आप सबने मुझ पर और मेरे परिवार पर इतना बड़ा आरोप लगाया है, इसका तात्पर्य यह है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं रहा। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं स्वयं ही गोकुल को छोड़कर चला जाऊंगा। श्री हरि विष्णु। अब मैं तेरे छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। तैयार हो जा विष्णु। मुझे अपने पास बुलाने का बहुत मन था ना मामा श्री। अब देखिए मेरा कमाल।
विश्वास ही नहीं हो रहा मुझे, मूर्ति हवा में उड़ रही है। अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो? खंड खंड कर दो इस मूर्ति को। मकरश पकड़ो। छोड़ूंगा नहीं तुझे। पदम कृष्ण पकड़ो इसे। महाराज की जय हो। महाराज अब तो आप लड्डू और मिठाइयां बंटवाइए। वो इसलिए महाराज क्योंकि पूरे गोकुल को कृष्णा और उसके परिवार से घृणा हो गई है महाराज, और उस घृणा के कारण कलंक का टीका लगाकर उनको गोकुल छोड़ना पड़ रहा है महाराज। आप तो यही चाहते थे ना महाराज, वो काम मैंने कर दिया महाराज। अब लाइए लाइए मेरी स्वर्ण मुद्राएं मुझे दे दीजिए महाराज। महाराज ये क्या है? मैंने तो आपसे स्वर्ण मुद्राएं मांगी थी, आपने मुझे प्रताड़ित कर दिया। अरे मूढ़ बुद्धि, मेरी वास्तविक समस्या मेरा काल है। वो कृष्ण वो अभी भी जीवित है। जब तक वो मरता नहीं तब तक मैं चैन की श्वास नहीं लूंगा और ना ही तुझे लेने दूंगा चैन की श्वास। तो वैसे भी है खुशियां मनाने का समय नहीं है, क्योंकि अभी भी मेरा काल जीवित है, और जो मेरे काल को समाप्त करने वाला था वो पातालसुर है कहाँ? उत्तर दो। पता नहीं महाराज, वो आ गए महाराज।
सुन, ये क्या दुर्दशा बना ली है तुमने? महाराज, उस कृष्णा ने मेरी दशा करी है। महाराज, उस कृष्णा के पास मेरा आधा शरीर है। इस बार मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं। वो जीवित नहीं बचेगा महाराज। बस! तुम बार बार मेरे हाथों से बच जाते हो पातालसुर, परंतु इस बार नहीं बचोगे। मेरा काल अपने परिवार के साथ गोकुल से पलायन कर रहा है और कुछ ही क्षणों में वो सुरक्षा कवच के बाहर होगा। इस कारण शीघ्र जाओ और मेरे काल को समाप्त कर दो। जाओ जाओ। तू सुरक्षा कवच के बाहर पहुंच कृष्णा, मैं भी पहुंच रहा हूं अपना आधा शरीर लेने और तेरा अंत करने। मैया, आप उदास मत हो, सब अच्छा होगा। आपके कान्हा ने कोई पाप नहीं किया। और देखना मैया, सत्य शीघ्र ही सभी गोकुल वासियों के सामने आ जाएगा। अब तुझे और तेरे पूरे परिवार को मृत्यु की प्राप्ति एक ही साथ हो जाएगी। समझा कृष्णा? बस एक बार सुरक्षा कवच से बाहर निकला, उसके बाद पातालसुर तुझे सदा सदा के लिए समाप्त कर देगा। मूर्ति उठ क्यों नहीं रही है? अरे कृष्णा तो मूर्ति वापस ले आया। देखो, मैया जल्दी आओ, कृष्णा मूर्ति लेकर आ गया। सच में कृष्णा हरि की मूर्ति ले आया। मुझे नंद और यशोदा रानी को गोकुल छोड़कर जाने से रोकना होगा।
कृष्णा, इस सुरक्षा कवच से बाहर आ। आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। सखा, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है। श्री हरि की मूर्ति वापस ले आए। अब गोकुल के बाहर और भीतर दोनों तरफ विनाश छाएगा। गोकुल के बाहर कृष्ण और उसके परिवार का अंत, और गोकुल के भीतर कृष्ण के गोकुलवासियों का नाश। सर्वनाश हो जाएगा। नंद जी, आपके कान्हा के जिस भूल के लिए गांव वाले उसे दंड दे रहे थे, उचित समय में कान्हा ने उस भूल का सुधार कर लिया। हरि की मूर्ति को गांव में पुनः स्थापित कर दिया। जब कृष्ण ने अपनी भूल का सुधार कर ही लिया है तो दंड कैसा? आप लोग वापस लौट जाइए ना। ये तुम क्या कह रही हो बहन? ऐसा कैसे हो सकता है? कान्हा तो यहाँ हमारे साथ। हे ईश्वर, लल्ला कहाँ है तू? मुझ पर तेरी माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो तो समय ही बताएगा चदम कृष्णा। क्यों, यही नाम रखा है ना मामा श्री ने।
तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। पापों का घड़ा भर चुका है।